हेलो बच्चों। फाइनली आप सबका इंतज़ार हुआ ख़त्म। सैनिक स्कूल के फॉर्म्स आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस फॉर्म से रिलेटेड कुछ बातें कि फॉर्म भर कैसे सकते हैं आप, कौन कौन एलिजिबल है, लास्ट डेट क्या है, ये सारी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी के बारे में। देखिए, अगर हम बात करें कि जो बच्चे क्लास 6 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2014 के बीच में आती है या फिर एग्जैक्टली इसी डे पर आती है, वो फॉर्म भर सकते हैं क्लास 6 का, सैनिक स्कूल का। और अगर हम बात करें क्लास 9th की एलिजिबिलिटी के बारे में तो जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2009 और 31 मार्च 2011 के बीच में है या एग्जैक्टली इसी दिन पर है, वो फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी न्यूज़ ये है बच्चों कि इस बार क्लास 9th के लिए बॉयज़ भी फॉर्म भर सकते हैं और गर्ल्स भी। देखो, बॉयज़ तो पहले भी एलिजिबल थे, लेकिन इस साल से गर्ल्स को भी एलिजिबल कर दिया गया है। तो अब क्लास 9th के लिए गर्ल्स भी फॉर्म भर सकती हैं सैनिक स्कूल में। तो ये हो गई बात एलिजिबिलिटी की। दूसरी बात ये है बच्चों कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, वो लास्ट डेट क्या है? तो जो लास्ट डेट है वो 16 दिसंबर है बच्चों, 16 दिसंबर 2023। तो आपको 16 दिसंबर से पहले पहले फॉर्म भरना है। इवन मैं तो कहता हूँ बच्चों कि लास्ट डेट का वेट करो ही मत, जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर दो। ओके, एक और चीज़ बची है कि आप फॉर्म फिल कैसे कर सकते हैं। चलिए वो देखते हैं। आपको क्या करना है, गूगल क्रोम पे जाना है। आप यहाँ पर गए और आपको सीधे यहाँ पे सर्च इंजन में जाना है, जहाँ पर आप सर्च करते हो। ठीक है, आपको क्या लिखना है देखिए टॉप में ही है ये, और इस पर क्लिक कर दीजिए। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं। आप देख रहे हैं टॉप में ही लिखा हुआ आ रहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस पर क्लिक करिए। थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना होगा। थोड़ा सा आपने जब स्क्रॉल किया बच्चों, एक मिनट। हाँ, ये देखिए, अब स्क्रॉल करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा ये रहा। देख सकते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर से मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ये देखिए, इस पर क्लिक करिए वंस अगेन। इस पर जैसे ही आपने क्लिक किया आप पहुंच गए अंदर, जहां पर आपको पहुंचना था आप वहां पर पहुंच गए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024 रजिस्ट्रेशन ओपन। आप यहीं पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हैं आप, सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। स्टेप 1 है, आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं? रजिस्ट्रेशन करने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि ये बच्चे की डिटेल्स, उनके पेरेंट्स के नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं, एड्रेस एंड सारी चीज़ें जो आप इजीली फिल कर सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो सेकंड स्टेप में आपको कुछ चीज़ें अपलोड करनी पड़ती हैं, और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं।
फिर थर्ड स्टेप है आपका फ़ी पे करना। तो रजिस्ट्रेशन नॉर्मल डिटेल्स फिल करनी होती हैं, इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, फिर इसमें आपको पेमेंट करनी होती है। रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ी पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने पड़ेंगे वो देखते हैं। तो आप करोगे कैसे, ये आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ यू आर अ न्यू कैंडिडेट क्लिक ऑन बिलो लिंक। इस पर क्लिक करिए, आप स्टेप 1 पर पहुँच जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने होंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये हम कहाँ जाकर देख सकते हैं, इस पर जाके नो आई हैव, देखिए ये मैं मेरे पास मैंने वो मतलब एक इसे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बोलते हैं, मैंने अपलोड किया हुआ है। तो हम यहीं पर देख लेते हैं। देख लीजिए, कुछ डिटेल्स और बता देता हूँ। फॉर्म आप 7 नवंबर से 16 दिसंबर तक भर सकते हैं, और फीस वगैरह जो जनरल ओबीसी की है वो 650 है, एससी और एसटी की 500 है। तो ये सब तो नॉर्मल सी बात है। मेन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, डॉक्यूमेंट्स वाला, डॉक्यूमेंट्स देखना है हमें, क्योंकि जिसे फॉर्म भरना है वो तो फॉर्म फिल करेगा ही, फ़ी 500 हो या मोर देन 500। ये देखिए, मैं थोड़ा और जूम करता हूँ। देखिए, पहला है आपका स्कैन्ड इमेजेस ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ। इवन आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। आपको बच्चे की फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी, वो भी स्कैन करी हुई। सेकंड आपका कैंडिडेट के सिग्नेचर। थर्ड आपका कैंडिडेट के लेफ्ट हैंड के थंब इम्प्रेशन। फिर फोर्थ आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। फिफ्थ आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। सिक्स्थ आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इफ़ एप्लीकेबल अगर है तो। अगर कोई डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल certifying that the applicant is studying in the approved new सैनिक स्कूल, applicable only for those who are studying currently। जो बच्चे न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा उस स्कूल से कि वो ये उनके लिए है लास्ट वाला पॉइंट, जो बच्चे न्यू सैनिक स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। ठीक, आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। बस इतनी ही चीज़ें हैं बच्चों। आप फॉर्म जल्दी से जल्दी भरिए, लास्ट डेट का वेट ना करिए, और क्योंकि लास्ट डेट में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रही होगी। मिलते हैं अगले किसी इम्पोर्टेंट वीडियो में। बाय बाय।